जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है, आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान मुझसे बात करने में तुम्हें शर्म आती है? मुझसे पूछो ना कि पूजा कहाँ है। चलिए मिसेस शमशेराज, आप ही बता दीजिए। तुम किसकी इजाजत से मुंबई जा रही हो? पापा ने किसी की इजाजत नहीं ली थी दादी माँ। क्या तुम वही करोगी जो तुम्हारे बाप ने किया था? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं माँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस तू मुझे उसका नाम बता दे। और तू क्या समझता है तेरी माँ तुझे उसका नाम बता देगी? आपकी जुबान कुछ कह रही है और आपके तासुरात कुछ और। मिस्टर सूरज, आपको ये सब देखने के लिए इस ऑफिस में नहीं रखा गया है। गुल भाई, सारा कैसी है? वो उसका बेटा है ना अशरफ, उसका एक्सीडेंट हो गया हैदराबाद में, बहुत गहरी गहरी चोटें आई हैं, उसको देखने के बाद जाना चाहती थी। मैं बोला जाओ। कभी भी जरूरत पड़ी तो अपने काम, अपनी मजबूरियां आपके साथ बांटूंगी। चाहती है अपने दादू को छोड़कर जाना चाहती है तो जा, जा बिटिया जा। तेरा दादू तुझे मना नहीं करने आया, हम तो तुझे अलविदा करने, लेकिन जाने से पहले हमारी एक बात जरूर सुनते जाना। तेरा दादू बड़ा बदनसीब है, बड़ा बदनसीब है तेरा दादू। एक एक करके सब उससे विदा हो रहे हैं, तू भी सब छोड़कर जा रहे हैं तेरे दादू को। सारा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। सब कहते हैं कि तेरा दादू बड़ा खुदगर्ज है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा अड़ता।
मगर कोई ये नहीं कहता कि विशाल को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कमल चोपड़ा है। कोई ये नहीं कहता कि जिसने शादी की रात आरती की तस्वीर तेरे बाप के पास भेजकर उसे तेरी मां से अलग कर लिया, वो कमल चोपड़ा है। उसी के कारण विशाल हमसे भी दूर हुआ। विशाल उसी के कारण अपनी बेटी की तलाश में घर छोड़कर चला गया। ये किसी ने नहीं कहा है? हम अपनी सफाई पेश नहीं कर रहे नहीं, तो दिल भर आया बेटी, दिल भर आया इसलिए तेरे से सब जाना चाहती। जा मेरी बच्ची, भगवान रक्षा करेंगे। ये 20-1, ये 20-2, ये 20-3, ये 20-4 और ये 20-5। तो तू कैसे बोलता है कि 20-6? नहीं, मैंने पहले चेक किया था 20-6 थी। और 3 बार तो तेरे सामने कमबख्त देख चुका हूं। 20-5 है, 20-5 है, 20-5 है। जरूर तूने कोई गलती की है। तो जाके वो निकाल, वो बिल का हिसाब का किताब निकाल और एक एक बिल को चेक करके वापस गिन और जाना मेरा मुंह क्या देखते है। हेलो हेलो अब्बू। अब्बू सलाम वालेकुम, मैं फैसल बात कर रहा हूँ काबुल से। वालेकुम अस्सलाम फैसल। कैसा है? बोल क्या खबर है? खबर बहुत अच्छी है अब्बू। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था। हाँ, उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और मुझे 15 दिन में दुबई आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा खबर सुनाया तूने पुत्र, बहुत अच्छा खबर। ये खबर सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया है। अच्छा कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा हूँ अब्बू। उन लोगों ने वीजा तो भेज दिया है, बस टिकट के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। अल्लाह पुत्र सुन, पैसे वैसे की जरूरत हो तो मुझे बोलना। हाँ? नहीं अब्बू, उन लोगों ने टिकट तो भेज दिया है और बस मुझे सीट कंफर्म करनी है। सीट कंफर्म होते ही मैं आपको फोन करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज अब्बू। खुदा। तुमने अपना पासपोर्ट मांगा था ना? ये लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दादी माँ, आप मुझे रोकेंगी नहीं? जाने वालों को आज तक कोई रोक पाया है बेटी। वैसे भी मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? दादी माँ, आप, मम्मा और दादू ही तो मेरे सब कुछ है ना। इसलिए हम सबको छोड़कर जा रही हो? नहीं दादी माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कल रात दादू मेरे पास आए थे। उनके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं तो एक तरफा बात सुनकर ही फैसला कर चुकी थी, लेकिन दादू की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। शायद कमल चोपड़ा ही दादू के खिलाफ इस बार मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। दादी माँ, यही तो बात है बेटी।
उस आदमी से हमारी खुशी कभी देखी नहीं गई, इसलिए आज तक वो हमें दुखों के सागर में धकेल देना चाहता है। दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब समझ गई हूँ। अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। मेरी अच्छी बच्ची, तेरे दादू सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं खुद दादू को बताऊंगी। ठीक है, चल मैंने तेरे लिए नाश्ता लगाया। चलिए। सूप पियेंगे? ओके, ठीक है, मैं आपका ऑर्डर अभी लेके आता हूँ। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि आए हुए गेस्ट से बात करने से पहले उसे विश करना चाहिए? मैम, हम इस मुद्दे पे पहले भी बहस कर चुके हैं। आई बिलीव इन गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल हु अर्न इट, नॉट टू पीपल हु डिमांड इट। बहुत एरोगेंट हो तुम। यहाँ नौकरी पर किसने रखा है? ये नौकरी मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है मैडम। नाउ वुड यू लाइक टू प्लेस योर ऑर्डर? नो थैंक यू। मिस्टर सूरी? How are you, ma'am? फाइन, थैंक How's यू। everything? मिस्टर सूरी, ये आपने किस बदतमीज को होटल में नौकरी पे रखा है? Who, ma'am? वो लड़का, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो अजय पहले हाउसकीपिंग में काम करता था। उसकी लगन और मेहनत की वजह से मैंने उसकी ट्रांसफर कॉफी शॉप में कर दी। वहाँ भी उसकी काफ़ी तारीफ ही तारीफ है। क्या आपके साथ उसने कोई बदतमीजी की? नहीं जी, नहीं। अगर ऐसा है तो मैं उसकी जगह पे माफ़ी चाहता हूँ। शायद उसे मालूम नहीं कि आप इस होटल की ऑनर। नेवर माइंड, इट्स ऑल राइट। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, मैम? नो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। इस छोटी सी कंट्री में एक आदमी को नहीं ढूंढ सकते हम लोग? सर, अगर हमारे पास उसकी तस्वीर होती तो ये काम मुश्किल ही था। अजय नाम के कितने ही लोग रहते हैं दुबई में। अब हम जाके सबको ये तो नहीं पूछ सकते क्या तुम आरती खन्ना का बेटे हो? ब्रूनो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ढूंढने की कोशिश करो उसे। मुझे हर हालत में वो लड़का चाहिए। सर, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ढूंढो उसे। जाओ। और मिस्टर मैथ्यू बाहर बैठे, उन्हें भेज दो अंदर। ओके। पता नहीं ये लड़का अखबार पढ़ता भी है या नहीं। मिस्टर चोपड़ा। ओह मिस्टर मैथ्यू, वेलकम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कम हैव अ सीट। थैंक यू सर। मिस नैना का फैक्स मुझे मिल गया है। आई बिलीव अब से उनका काम आप देखेंगे। जी, अब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है तो निभानी ही पड़ेगी। आप इस जिम्मेदारी से बहुत खुश नहीं लगते हैं मिस्टर मैथ्यू? मिस्टर चोपड़ा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इससे मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं। हाँ, सो तो है। वैसे मिस नैना और आप में क्या डील हुई है ये तो मैं नहीं जानता हूं। मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ उन्हें उनका शेयर देना है। आई होप वी वर्क वेल टुगेदर मिस्टर मैथ्यू। यस, मे आई लीव नाउ? मुझे साइट पर जाना है, देरी हो रही है। ऑलराइट मिस्टर मैथ्यू, कैरी ऑन। हम लोग कभी फुर्सत से बात कर लेंगे। श्योर। हैव अ नाइस डे। यू टू। थैंक यू वेरी मच। इस आदमी को पावर ऑफ अटर्नी देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है नैना। बहुत जल्द कमल चोपड़ा इस आदमी को अपने दामों पर खरीद। भगवान, आपने मेरी मां को सबसे अच्छी बनाया है। पापा के बारे में जानने के बाद
मेरी नजरों में माँ का दर्जा और भी बढ़ गया है। पापा के इंतजार में माँ ने इतने साल साहस और धीरज के साथ खामोशी में गुजार दिए और उफ तक नहीं की। क्या इस त्याग की कोई और मिसाल हो सकती है भगवान? माँ ने कैसे इतने ढेर सारे दिन और इतनी ढेर सारी रातें गुजारी होंगी। तुम्हें देखते देखते गुजर गई। तुम्हारी पूजा में ऐसी लीन हो गई, इतने सालों के गुजरने का पता ही नहीं चला। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। भगवान, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं अपने पापा को इसकी सजा जरूर देती। भगवान, इसे माफ कर दो। ये समझ नहीं रही है क्या कह रही है। वो इसके पिता हैं। हाँ है। मेरी एकेडमिक सर्टिफिकेट में उन्हीं का तो नाम लिखा है, सिर्फ उन्हीं का। लेकिन ऐसा क्यों होता है भगवान कि मां का जिक्र नहीं, कहीं भी नहीं? कमल चोपड़ा, क्या हद हो गई। तुम बड़े ढीठ हो। हमने तुम्हारी टांगे तक काट डाली, फिर भी तुम चलकर हमारे घर आते। तमाशा देखने का बहुत शौक है शमशेर राज, इसलिए बार बार चलाता हूं। जुबान को लगाम दो कमल चोपड़ा। वही तो मैं कर रहा हूं, वरना मैं चिल्ला सकता था, आपके पड़ोसियों को इकट्ठा कर सकता था, इस घर के बाहर तमाशा खड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस घर में बहुत शांति है। ये शरीफों का घर है। हाँ, और इसीलिए मैं आपका ये सुख, आपका ये चैन खत्म करना नहीं चाहता। आपके चेहरे से वो नकाब नोचना नहीं चाहता जिसके पीछे एक इंसान नहीं, दरिंदा छुपा हुआ है। कमल चोपड़ा, शरीफों की एक ये परंपरा भी है कि घर आए दुश्मन को वो नहीं मारते। हम तुम्हें चोटी की तरह इसी वक्त मसल सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम जिस तरह दबे पांव घर आए हो उसी तरह दबे पांव वापस चले जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कहने तो मैं आपको आया हूं शमशेर राज, ये जो खेल आप खेल रहे हैं ना, वो अब खत्म हो चुका है। कमल चोपड़ा, ये नफरत की खेल में तुम्हारी हार ही हार है। तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? शमशेर राज, जिसे आप अपनी जीत समझ रहे हैं ना, वो आपकी हार है। इतनी जल्दी भूल गए अपने पोते को। क्या मतलब? हाँ शमशेर राज, आपकी नस्ल का वो आखिरी चिराग जो बुझने से पहले आपकी चिता को आग लगाएगा, अब दुबई आ पहुंचा है। कमल चोपड़ा, तुम कहना चाह रहे हो कि वो? हाँ शमशेर राज, बहुत नाज था ना आपको कि इस घर में बहुत सुख है, बहुत शांति है। अफसोस कि मैंने उस शांति को भंग कर दिया। जिस तरह दबे पांव यहां आया था ना, उसी तरह दबे पांव वापस चला जाता। कहा सुनना माफ कर।
शरीफ आदमी है ना।